हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग साइड बार को डिज़ाइन करने वाले हैं। हमारा साइड बार कुछ ऐसा दिखता है। टॉप पे कोडिंग आईक्यू एक टेक्स्ट है और साथ में कोडिंग आईक्यू का लोगो है। एंड देन आपके पास मेन्यू आता है जिसके अंदर होम, सर्च, एक्सप्लोर ये तीन ऑप्शन है। देन आपके पास कोर्सेज के ऑप्शन आते हैं जिसमें वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स है। एंड लास्टली आपके पास अकाउंट ऑप्शन आता है जिसके नीचे आपका नाम मेंशन होगा, जिसका अकाउंट होल्डर होगा, एंड देन छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस साइड बार को हम लोग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसके लेआउट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फोकस करोगे तो ये जो हमारा साइड बार है इसको आप एज अ बॉक्स इमेजिन कर सकते हो कि हमारा जितना काम हुआ है वो कहाँ हुआ है, एक बॉक्स के अंदर हुआ है, राइट। और बॉक्स का लेंथ और विड्थ हम लोग सेट कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, राइट। डिव मतलब एक बॉक्स बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना सारा कोड करेंगे। जो भी हमें ये आइकन दिखाने, टेक्स्ट दिखाने हैं, लिंक्स दिखाने, ये सब काम एक बॉक्स के अंदर, एक डिव के अंदर करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक ही लाइन में हमें इमेज दिखानी है और ये कोडिंग आईक्यू टेक्स्ट दिखाना है। यहाँ इमेज होनी चाहिए, यहाँ कोडिंग आईक्यू टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे, नेस्टेड डिव, एक और बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर लेट मी गिव यू, इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो एक इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इमेज टैग का यूज़ क्यों करेंगे, ताकि ये लोगो दिखा सके। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, देन इमेज के बाद हम लोग एक H1 या H2 की हेल्प से ये टेक्स्ट दिखा देंगे। ये वाला टेक्स्ट हो गया, काम हमारा खत्म, हेडर डिज़ाइन हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट काम क्या करना है, देन हमें नेक्स्ट काम, ये आप पूरा देख रहे हो, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट नेविगेशनल लिंक्स है। मतलब आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होम खुल जाना चाहिए, सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ सर्च बार आ जाना चाहिए, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो फिर हमारा एक्सप्लोर खुल जाना चाहिए। मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट है। यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन करने के लिए इसके अंदर एक डिव बना सकते हैं हम लोग, या फिर एक नैव बना सकते हैं। तो आप डिव का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप एक नैव टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे ही ये बॉक्स बन जाएगा, लेंथ और विड्थ बन जाएगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही हमने ये नैव बार बना लिया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, होम, सर्च, एक्सप्लोर, ये सब एज अ लिस्ट आपको दिख रहा है। ये सब क्या है, ये सब एज अ लिस्ट ही तो है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एज अ लिस्ट ही तो आपको दिख रही हैं। तो इस नैप बार के अंदर सबसे पहले काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये मेन मेन्यू टेक्स्ट दिख रहा है ऊपर, सबसे पहले ये दिखाना है। तो नैप बार के अंदर मैं आऊँगा, H3 की हेल्प से ये मेन मेन्यू का टेक्स्ट दिखा दूंगा, ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे, H3 के बाद मुझे करना ये है कि मुझे लिस्ट दिखानी है, नेविगेशनल लिंक्स की लिस्ट दिखानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, आप जो मर्जी वो उठा लो, और उसके अंदर मैं 3 लिस्ट बना दूंगा। और 3 लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, मुझे क्या क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है होम, सर्च, एक्सप्लोर। तो इस तीनों लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, होम, सर्च, एक्सप्लोर ये सब लिख दूंगा, ये भी काम हो जाएगा। सेम वे में मैं क्या करूँगा, मैं उस इस अनऑर्डर लिस्ट के बाद मैं H3 का इस्तेमाल करके कोर्सेज लिखूंगा, और फिर उसके अंदर 5 लिस्ट दिखा दूंगा। तो हो गया, मेरा ये नैप बार का काम भी ख़त्म हो चुका है। अब क्या बचा, अब काम बचा इस अकाउंट का। तो अब क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊंगा, एक और बॉक्स बनाऊंगा, और इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इस वाले डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को दिखाऊंगा। अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं, अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नाम है, और फिर वेब डेवलपर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज दे दूंगा, और इसके अंदर आके क्या करूँगा, एक H5 की हेल्प से प्रिंस विशाल दिखा दूंगा, और वेब डेवलपर पैराग्राफ टैग की हेल्प से दिखा दूंगा। तो टोटल हमें ये काम करना है। तो अब चलते अपने कोड एडिटर पे और इसको एक्चुअली कोड करके देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। लेट मी क्रिएट अ फोल्डर, और फोल्डर का नाम होने वाला है 08, क्योंकि ये हमारा 8th प्रोजेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है साइड बार, क्योंकि हम लोग साइड बार को डिज़ाइन कर रहे हैं। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, डैट इज index.html क्रिएटेड। एंड देन मैं बेसिक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लूँगा, एंड देन इसको टाइटल दे दूंगा मैं साइड बार।
एंड देन मैं इसको लाइव सर्वर की हेल्प से रन करूँगा एंड हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है जिसके अंदर हमें काम क्या करना है, जिसके अंदर हमें ये वाली चीज़ को क्रिएट करना है। अभी तो हमारे साइड बार में कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे साइड बार ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है, ये डिव क्रिएट करना है। लेट्स कम बैक हियर और बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक डिव क्रिएट करना है और उसका क्लास नेम मैं दे देता हूँ साइड बार। तो हमने क्या करा, हमने एक बॉक्स क्रिएट कर ली। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि CSS में इस साइड बार को हम लोग टारगेट करेंगे, इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे, फिर इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे, तब जाके आपको ये डिव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस साइड बार के अंदर हमें क्या करना है, लेट्स सी। तो हमने ये बॉक्स तो बना दिया, आउटर बॉक्स, राइट। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम लोग ये इमेज और ये टेक्स्ट को प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स कम हियर। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, यानी कि एक डिव बनानी है और इसका क्लास नेम मैं दे दूंगा साइड बार हेडर, क्योंकि हम लोग हेडर डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। और इसके अंदर मुझे क्या करनी है, मुझे दो चीज़ प्रोवाइड करनी है। साइड बार हेडर का मतलब सिर्फ मैं इतना ये बॉक्स बनाया हूँ, साइड बार हेडर का मतलब ये है, ये बॉक्स। और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक इमेज प्रोवाइड करनी है और एक टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। सो लेट्स कम बैक। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो जो हमें इंपॉर्टेंट बॉक्सेस बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं ना, एक ये हेडर बॉक्स बनानी है, फिर ये नैब बार वाला बॉक्स बनाना है और फिर ये अकाउंट वाली बॉक्स बनानी है। तो तीनों को बना लेते हैं ताकि विजुअलाइज करने में ईजी हो। तो पहला बॉक्स तो बन गया साइड बार हेडर, दूसरा कौन सी बनानी है, नैब बार वाली। तो हम लोग क्या करते हैं, डिव का यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं नैव टैग का, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ नैब बार। तो हमारे पास एक और बॉक्स बन चुका है, एक और नेविगेशनल लिंक्स का बॉक्स बन चुका है जिसके अंदर हम लोग सारे नैव बार को बनाएंगे। विच मीन्स हमने अभी क्या बनाया, हमने ये वाला बनाया, ये नैव बनाया है, इतना। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना था, ये अकाउंट वाला बॉक्स बनाना है जिसके अंदर अकाउंट का काम करेंगे। तो ठीक है, नैव के नीचे आके एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जिसके अंदर अकाउंट का काम सारा करने वाले। सो लेट्स क्रिएट अ डिव और इसको मैं नाम दे देता हूँ अकाउंट बॉक्स। ठीक है, या फिर अकाउंट डिटेल्स दे देते हैं जिसके अंदर अकाउंट का डिटेल्स होगा। यही तो करना था, 3 चीज़ें बन गई। अब हम क्या करते, अब हम लोग नैव हेडर का काम शुरू करते हैं, यानी ये वाला जो बॉक्स बनाया इसका काम शुरू करते हैं। तो ठीक है, आ गया साइड बार हेडर में मैं, और हेडर में मुझे क्या क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए। पहला इमेज चाहिए था और दूसरा क्या चाहिए था, दूसरा मुझे एक H2 टैग चाहिए था कि हाँ यार तुम कोडिंग IQ दिखा देना, उस पर लिखा हुआ। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जो मर्जी वो लिखो आप। और इमेज में मैं सोर्स प्रोवाइड करना है कि इमेज का सोर्स कहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इमेज का सोर्स डाउनलोड करके रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन टैग से इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास logo.png आ गया एंड मैं क्या करता हूँ, इस इमेज के सोर्स में logo.png प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट्स कम बैक एंड अब देखते हैं हमारे वेब पेज पे क्या दिख रहा है। तो एक बड़ा सा लोगो दिख रहा है और लास्ट में कोडिंग IQ नाम का टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये इमेज को हम लोग CSS में टारगेट करेंगे, इसका हाइट और विड्थ हम लोग CSS में सेट करेंगे। फिलहाल HTML में हमें इमेज को दिखाना था अपने वेब पेज पे, हमने दिखा दिया, बात खत्म। तो हमारा हेडर का काम खत्म हो गया क्या, देख लेते हैं। हेडर में क्या था, हेडर में 2 ही चीज़ें तो थी, एक ओके लेट मी कट दिस बैक। हेडर में 2 ही चीज़ थी, एक इमेज था और एक टेक्स्ट था, दोनों चीज़ तो हमने दिखा दिया, यानी हेडर का काम खत्म। अब जो हमें काम शुरू करना है वो ये नैव बार का करना है, विच मीन्स इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ये मेन मेन्यू नाम का टेक्स्ट दिख रहा है, इसको दिखाना है। सो लेट्स कम बैक और मैं कहता हूँ कि देखो यार ये डिव को तो क्लोज कर दो क्योंकि मैंने साइड बार वाला काम कर लिया। अब मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ नैव बार में, और इसमें मुझे सबसे पहले एक टेक्स्ट दिखाना है। कौन सा टेक्स्ट दिखाना है, H3 टैग का इस्तेमाल करके मुझे दिखाना है मेन मेन्यू। ओके, मेन मेन्यू। लेट्स कम बैक और यहाँ देखो, क्या यहाँ पे मेन मेन्यू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अभी मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये देखो साइड बार में आके मैं एक फाइल बनाता हूँ विच इज़ styles.css, जिसके अंदर हम लोग सारे स्टाइल्स लिखने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं बॉडी को कर देता हूँ हाइट। ओके लेट मी H। ये क्यों नहीं आ रहा सजेशन, क्योंकि पोस्ट CSS मैंने ऑन कर रखा है। सो लेट मी चूज द CSS। ओके, हाइट विल बी 300 VH। लेट्स कम बैक। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ओके मैंने लिंक किया नहीं है फाइल। index.html में आके सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे लिंक करना होगा ये फाइल, एंड ये styles.css लिंक कर दिया। नाउ इट विल स्क्रॉल।
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेन मेन्यू दिख रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम लोग नैप बार में काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे, इस नैप बार में काम कर रहे थे। तो H3 दिखाना था, दिखा दिया H3। उसके बाद क्या करना है, मेन मेन्यू के बाद लेट्स सी, ये मेन मेन्यू दिखा दिया। इसके बाद मुझे लिस्ट दिखानी है, ये नेविगेशनल लिंक्स दिखाने, राइट, होम, सर्च, एक्सप्लोर। तो करते हैं कि करके, तो लिस्ट दिखाने के लिए HTML में हमारे पास जो स्पेशल टैग आता है वो आता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक और आता है कौन सा, OL, विच मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस केस में हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे क्या करनी है, मुझे 3 लिस्ट दिखाने हैं। तो लेट मी गिव इट li×3। 3 ही लिस्ट तो हैं, एक होम है, एक सर्च है और एक एक्सप्लोर है, राइट। नाउ कम बैक। अब इस लिस्ट में मुझे क्या दिखाने हैं, तो देखते हैं इस लिस्ट के अंदर क्या मुझे नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना है। अगर मैं यहाँ पे होम कर दूँ और वापस अपने साइड बार पे आऊँ, तो यहाँ पे होम तो दिख रहा है। लेट मी जूम अ लिटिल बिट, यहाँ पे होम तो दिख रहा है। तो क्या मुझे नॉर्मल टेक्स्ट दिखानी है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ होम लिख दूँ, यहाँ पे मैं अबाउट लिख दूँ, तो क्या मुझे ये नॉर्मल टेक्स्ट दिखानी है, नहीं, मुझे एक हाइपर टेक्स्ट दिखाना है। विच मीन्स कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे कहीं लेके जाए। तो उसके लिए जो टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें। सो लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर टैग बनाएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग होम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि अब ये जो होम हो गया ये हाइपर टेक्स्ट हो चुका है। इस पर क्लिक करके आप कहीं जा सकते हो, आप होम पेज डिज़ाइन कर लो, आप अबाउट पेज डिज़ाइन कर लो और आप क्लिक करके उस पर एक्चुअली जा सकते हो। ऑब्वियसली हम लोग होम और अबाउट ये सब पेजेस डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सो मुझे क्या करना था, मुझे 3 लिस्ट चाहिए थी जिसके अंदर मुझे एंकर टैग्स भी चाहिए। तो मैंने li×3 और उसके अंदर एंकर टैग यूज़ कर लिया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ होम लिखा हुआ है, लेकिन होम के पहले एक आइकन है। सर्च लिखा हुआ है, सर्च के पहले एक आइकन है, विच मीन्स हमें इस प्रोजेक्ट में आइकन भी यूज़ करने हैं। सो लेट्स कम बैक। पहले तो एंकर टैग में हम लोग जो प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कर देते हैं। होम प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड, ओके, नॉट हियर। यहाँ पे एंकर टैग के अंदर होम प्रोवाइड करना है। देन होम के बाद क्या था, सर्च एंड एक्सप्लोर। सो लेट मी राइट इट, सर्च एंड द लास्ट वन वाज एक्सप्लोर, राइट, एक्सप्लोर। ठीक है, वापस से वेब पेज पे जाके देखो तो यहाँ पे 3 चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन इनके पहले मुझे आइकन्स भी तो चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आइकन के लिए आपको जो विजिट करना है वो वेबसाइट है बॉक्स आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो बॉक्स आइकन पे, यहाँ पे एक यूजेस करके ऑप्शन आएगा, क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो एंड देन आपको ये वाला लिंक मिलेगा, CSS लिंक। कॉपी कर लो, वापस अपने वेब पेज पे आओ और यहाँ हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये लिंक यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे जाओ, लेट मी गो बैक, और यहाँ पे जो भी, ओके नॉट दिस वन, यहाँ पे आपको जो भी आइकन चाहिए वो सिंपली सर्च करो। मुझे होम चाहिए, आप यहाँ पे होम सर्च करो, क्लिक करो और यहाँ पे फॉन्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा, सिलेक्ट द फॉन्ट, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड आ रहा है ना इसको आप कॉपी कर लो, गेट बैक। और देखो मैंने जो एंकर टैग बनाया है उसके पहले मुझे क्या करना है, मुझे आइकन दिखाना है। तो मैं एंकर टैग के पहले आके क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वो लाइन। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक, यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखो, ये जो हमारा होम एंकर टैग है उसके पहले एक आइकन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यही तो अचीव करना था कि होम के पहले आइकन चाहिए, होम के पहले आइकन दिखा दिया। अब जैसे सर्च है, सर्च के पहले भी एक सर्च आइकन है, तो मुझे क्या करना है, ये रहा सर्च, राइट। तो इसके पहले अगर मैं ये वाला आइकन इंसर्ट कर दूं तो बिल्कुल वो स्टाइल अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पे वापस आना है बॉक्स आइकन पे, होम की जगह आपको क्या करना है, आप सर्च करो, सर्च आइकन। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे, जो भी आइकन अच्छा लगे आप क्लिक करो, यहाँ फॉन्ट पे आओ, ये वाला लाइन कॉपी करो, गो बैक टू योर कोड, और एंकर टैग के पहले चाहिए तो पहले पेस्ट करो, एंकर टैग के बाद चाहिए तो बाद में पेस्ट करो। अब देखो यहाँ पे वेब पेज पे आओगे तो यहाँ सर्च के बाद ये आइकन आया, राइट। तो मुझे बाद में तो नहीं चाहिए, राइट, मुझे कहाँ चाहिए, मुझे पहले चाहिए, पेस्ट इट। तो यहाँ पे वो सर्च आइकन भी दिख गया, राइट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लोर के लिए भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जस्ट गो देयर, मेक इट फास्ट, एक्सप्लोर। और ये कौन सा आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैंने कौन सा यूज़ किया था इस प्रोजेक्ट में,
कुछ तो केबल कार जैसा है, राइट? लेट्स सर्च फॉर केबल। ओके, इट इज़ हियर। कोई सा भी कॉपी कर लो आप, कम बैक टू योर वेब पेज एंड आप पहले पेस्ट कर दो, गो बैक, और यहाँ पे तीनों स्टाइल अचीव हो चुके। आई मीन स्टाइलिंग नहीं, HTML में हमें होम दिखाना था, हमें सर्च दिखाना था, एक्सप्लोर दिखाना था, और उसके पहले आइकन्स दिखाने थे, वो सब दिखा दिए। यही काम तो करना था हमें, तो इतना काम खत्म हो गया। होम, सर्च, एक्सप्लोर का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये कोर्सेज है, एक टेक्स्ट है। तो वापस से आते हैं और मैं ये कहता हूँ कि देखो यार, लिस्ट का काम यहाँ खत्म हो चुका है। लिस्ट के बाद मुझे क्या करना है? लिस्ट के बाद मुझे एक H3 टैग दिखानी है। उसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ? उसके अंदर मैं कोर्सेज लिखने वाला हूँ। तो यहाँ देखो साइड बार में इस लिस्ट के बाद कोर्सेज दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। तो इतना काम भी हो गया। अब कोर्सेज के बाद आपको क्या करना है? ओके, मैंने जूम कर दिया ज़्यादा। कोर्सेज के बाद मुझे 5 लिस्ट दिखानी है। कैसी लिस्ट? जैसे यहाँ 3 दिखाई थी, वैसे ही 5 यहाँ दिखाना है। बस होम की जगह वेब डेवलपमेंट लिखना है, और यहाँ पे होम आइकन की जगह ये वाला आइकन यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस काम को जल्दी से कर लेता हूँ ताकि टाइम ना लगे। तो ये देखो, इस कोर्सेज के बाद मैंने क्या करा, मैंने सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे यहाँ क्रिएट करा, जैसे सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करा, सेम क्रिएट करा। फिर यहाँ पे 3 लिस्ट को मैंने क्रिएट करा था, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे 5 लिस्ट को मैंने क्रिएट कर रखा है। सेम उसी तरह मैंने एंकर टैग्स को क्रिएट करे हैं। और एक और चीज़ देखोगे, इसमें मैंने क्या अप्रोच लिया है कि एंकर टैग के अंदर ही मैंने क्या करा है, इस आइकन को भी प्लेस कर दिया, विच मीन्स अब ये आइकन भी हाइपर आइकन बन चुके हैं। इस आइकन पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो, विच मीन्स आप एंकर टैग के पहले भी आइकन्स को प्लेस कर सकते हो, या इस आइकन्स को एंकर टैग के अंदर भी यहाँ भी प्लेस कर सकते हो। तो दोनों अप्रोच मैंने इसमें कवर कर लिया है। आप पहले वाले से भी कर सकते हो, दूसरे वाले में भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये कोड है, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो पॉज करके। तो सेम अनऑर्डर लिस्ट हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया। एंड देन अब बात करते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज। तो यहाँ पे भी कोर्सेज के बाद हमारे पास 5 लिस्ट आ चुके हैं हाइपरलिंक्स के, राइट? अब हम क्या करते हैं, लेट्स सी द ओरिजिनल पेज। तो हमने कोर्सेज और 5 लिस्ट ये भी दिखा दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये अकाउंट सेक्शन को डिज़ाइन करना है। अगेन अकाउंट सेक्शन को आप एक डिव, एक बॉक्स के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसको आप बिना बॉक्स क्रिएट की, बिना डिव के भी आप बना सकते हो। कैसे? इस यूएल टैग के बाद, जैसे मैं यहाँ कह रहा था कि मुझे कोर्सेज दिखाने हैं, उसी तरह मुझे ये जैसे ही लिस्ट खत्म होगा, मुझे क्या दिखाने हैं? मुझे अकाउंट टाइटल दिखाना है। कोर्सेज की जगह मुझे क्या दिखाना है? मुझे अकाउंट दिखाना है। लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अकाउंट दिख गया, ठीक है? अब क्या करना है इस अकाउंट के बाद? इस अकाउंट के बाद अब इस अकाउंट के बाद क्या करना है? इस अकाउंट के बाद मुझे आइकन प्रोवाइड करनी है, और इस अकाउंट आइकन के बगल में 2 टेक्स्ट हैं। पहला तो नाम है और दूसरा वेब डेवलपर टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव को क्रिएट करूँगा, और इस डिव के अंदर मैं ये प्रोफाइल पिक्चर और फिर ये चीज़ों को प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स कम हियर, मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसको क्लास नेम दे देता हूँ प्रोफाइल, क्योंकि इसके अंदर सारा प्रोफाइल का काम करने वाले हैं। और इसके अंदर मुझे सबसे पहला चीज़ जो प्रोवाइड करना है वो सोर्स प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लोगों को ही यूज़ कर ले रहा हूँ, बट आप प्रेफर करो तो अपना प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मेरे पास एक ही इमेज है तो मैं एक ही इमेज को बार बार रीयूज़ कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, लेट्स कम बैक टू आवर साइड बार वेब पेज। तो यहाँ देखोगे, ये तो ऊपर वाला इमेज हो गया, ये नीचे वाला इमेज हो गया अकाउंट के नीचे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इस इमेज के बगल में 2 टेक्स्ट दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और इस बॉक्स के अंदर प्रिंस विशाल और वेब डेवलपर लिख देंगे ना। इस बॉक्स के अंदर क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये इमेज और ये जो 2 टेक्स्ट हैं, ये दोनों एक साथ अलाइन हो सके, इसलिए इमेज और इमेज के बगल में एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर 2 आइटम रखो, 3 आइटम रखो, डजंट केयर, राइट? सो हमने क्या करा, इमेज तो दे दिया। अब इमेज के साथ अलाइन करने के लिए हम लोग एक और डिव क्रिएट करते हैं, विच उसको नाम दे देते हैं प्रोफाइल इन्फो। और इसके अंदर हमें 2 चीज़ें क्रिएट करनी। पहला तो प्रिंस विशाल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, आप अपना नाम प्रेफर कर सकते हो। एंड देन स्पैन टैग का यूज़ कर लो आप कुछ दिखाने के लिए, राइट? वेब डेवलपर, यहाँ पे अगेन आप पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने स्पैन टैग यूज़ करा है ताकि वैरायटी रहे थोड़ी बहुत। तो इतना ही काम करना था क्या हमें? बिल्कुल। इसके नीचे कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं दिख रहा वेब डेवलपर के नीचे, मतलब इतना ही काम करना था। तो वापस आते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं कि
क्या हमें जो जो चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं? प्रिंस विशाल और वेब डेवलपर लास्ट में बिल्कुल अवेलेबल है। सो इतना काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें CSS की हेल्प से इसको स्टाइल करनी है बस। सो लेट्स गो बैक, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई index.html का काम हो चुका है, लेट्स गो टू styles.css। और जो मैंने स्टाइल्स दे रखा था स्क्रॉल करने के लिए, उसको मैं रिमूव करता हूँ अभी के लिए। और जो सबसे पहला स्टाइल मैं इमेजेस पे डालना चाहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका डिज़ाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यार इसका विड्थ आप 40 पिक्सल सेट कर दो। हाँ, अब चीज़ें ठीक दिख रही हैं, इमेजेस छोटे छोटे हो गए हैं। अब मुझे बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो आइकन है, इसके ऊपर इतना स्पेस है, इसके साइड में इतना स्पेस है, ये ब्राउज़र की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो ये सारे स्पेसेस मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार करके टारगेट करूँगा और बोलूँगा कि ब्राउज़र की तरफ से जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, पैडिंग ये सब आते हैं ना, इसको आप ज़ीरो कर दो। देखो जैसे ही ज़ीरो करूँगा चिपक जाएगा ऊपर जाके। बिल्कुल, स्पेसेस जो चाहिए मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। तो ब्राउज़र की तरफ से जो भी स्पेसेस पैडिंग आ रहे हैं उसको आप ज़ीरो कर दो। और जो बॉक्स साइजिंग मैं यूज़ करने वाला हूँ वो बॉर्डर बॉक्स यूज़ करूँगा। और जो फॉन्ट फैमिली मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा वो होने वाला है पॉपिंस। लेकिन पॉपिंस तो सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो इंपोर्ट करते हैं इसको। कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं? लेट्स कम हियर, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे आके क्लिक करो आप, और यहाँ पे आके सर्च करो पॉपिंस। यहाँ पे पॉपिंस आ गया, इसको सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे गेट फॉन्ट करके ऑप्शन है, गेट फॉन्ट किया, गेट एम्बेडेड कोड इस पर क्लिक किया, इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो कोड आ रहा है इसको मैंने कॉपी किया। लेट्स कॉपी, और इसको टॉप पे आप क्या करो, पेस्ट कर दो। तो लो जी, पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट हो गया। अच्छा, किसी भी रीज़न की वजह से पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट नहीं हो पाया, तब क्या करूँगा? तब आप सैन सेरिफ यूज़ कर, ओके, तब आप सैन सेरिफ यूज़ कर लेना, ये तो सिस्टम में अवेलेबल रहता ही रहता है। तो इतना काम तो हो गया हमारा बेसिक। अब आते हैं और यहाँ पे आके सब, उसके बाद मैं बॉडी टैग को टारगेट करता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा बॉडी होगा ना, उसकी हाइट आप सेट कर दो 100 VH, ठीक है, 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? लेट्स कम बैक, बॉडी का काम हो गया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैंने एक डेव बनाया है, एक बॉक्स बनाया है जिसका क्लास नेम है साइड बार। मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ। सो लेट्स कम हेयर, और यहाँ पे आप डॉट से साइड बार को टारगेट करो। और इसमें आपको क्या क्या करना है? तो इसमें मैं सबसे पहले तो विड्थ दे देता हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देता हूँ, देखता हूँ ये कितनी दूर में फैला हुआ है। गिव इट रेड, ओके, लेट मी कट दिस। ओके, इसने तो पूरा का पूरा ब्राउज़र ही कवर करके रखा है। लेट मी गिव इट 100%। इसने पूरा का पूरा तो ब्राउज़र ही कवर कर रखा है। तो इतना दूर में तो नहीं चाहिए, विड्थ मुझे चाहिए 250 पिक्सल्स। ओके, अब ठीक लग रहा है, राइट? जैसा कि इतनी दूर में फैला हुआ था, अब हमारा साइड बार भी इतनी ही दूर में फैला हुआ है, राइट? सेकेंड थिंग, जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेड है, नीचे की तरफ आते 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 ब्लैक होते चला गया पूरा। इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हमारा तो यार देखो रेड रेड लग रहा है पूरा। तो इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ करना है। एंड देन यहाँ पे आपको यूज़ करना है लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो आपको एंगल प्रोवाइड करना है वो करना है 180 डिग्री, और दो कलर कॉम्बिनेशन। पहला कहाँ से शुरू होने वाला है? मेरा रेड से शुरू होने वाला है। सो रेड का 47000, एंड दूसरा कलर कोड क्या होने वाला है? वो ब्लैक की तरफ जा रहा था। तो ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन आप कौन सा दोगे? तो मैं कह रहा हूँ 070C08। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज, और ये देखो रेड से शुरू हो रहा और धीरे धीरे ब्लैक की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये साइड बार यहीं पे क्यों ख़त्म हो गया? इसकी हाइट तो पूरी होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पे पूरी हाइट है उसी तरह इसकी भी हाइट पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके आप हाइट भी दे दो ना, कि हाइट में कितनी देना चाहता हूँ? मैं देना चाहता हूँ 100 VH। लेट्स कम बैक, और ये देखो अब पूरा नीचे तक आ चुका है, ठीक है, इतना चाहिए था मुझे। अब हमें क्या स्टाइल प्रोवाइड करनी है? यार ये जो टेक्स्ट है ना, इसका कलर वाइट कर दो, ये अजीब सा लग रहा है। तो लेट्स गिव इट कलर, और वाइट का कलर कॉम्बिनेशन तो FFF होता है ना। सो अब जो टेक्स्ट थे हमारे वो वाइट हो गए, राइट? ऑब्वियसली ये नेविगेशनल लिंक्स हैं, इसलिए इसके टेक्स्ट वाइट नहीं हुए। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इनके कलर वाइट होंगे, ठीक है। इनका कलर चेंज करने के लिए आपको ये एंकर टैग में, तो एंकर टैग को टारगेट करना होगा, ठीक है। नाउ अगर एक और चीज़ देखोगे, तो ये जो सारा चीज़ है, ये कोडिंग IQ मेन मेन्यू, ये पूरा यहाँ पे चिपका हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे साइड में स्पेस दिख रहा है,
जबकि ये बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? यहाँ पे आप पैडिंग दे दो, एंड पैडिंग की वैल्यू क्या होगी? 30 पिक्सल, विच मीन्स टॉप एंड बॉटम से 30 पिक्सल्स दे दो, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स। मतलब ये देखो, टॉप एंड बॉटम से इसको कितनी मिली है? 30 पिक्सल्स, और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स। ठीक है, अभी देखो ये सी, ये इतना स्पेस दिख रहा है, जूम कर लूँ क्या हल्का? ये देखो, ये सब स्पेस कहाँ से आई है? ये पैडिंग से आई है। अगर मैं पैडिंग हटा दूँ, लेट्स कम बैक, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी, राइट? तो अंदर की तरफ से पैडिंग देना था, इसलिए मैंने ये दिया। और 30-20 का मतलब क्या है? 30 टॉप एंड बॉटम, 20 लेफ्ट एंड राइट। तो हमारा साइड बार का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ठीक है, साइड बार का काम खत्म हो गया, लेट्स ओपन इट। इसके अंदर आपने क्या क्या डिफाइन कर रखा है? तो देखो, इसके अंदर हमने 3 चीज़ें डिफाइन की है। एक डिव है, विच मीन्स साइड बार हेडर, दूसरा नैप बार है, और तीसरा अकाउंट डिटेल्स है, राइट? तो अभी हम लोग किसके साथ खेलेंगे? अभी साइड बार हेडर के साथ खेलेंगे। साइड बार हेडर मतलब उसके अंदर सिर्फ ये लोगो है और ये टेक्स्ट है, यही 2 चीज़ है। ये मेन मेन्यू कहाँ है? मेन मेन्यू नैप बार में है, अभी नेक्स्ट वाले बॉक्स में, राइट? पहले वाले हेडर में क्या है? यही 2 चीज़ है। सो लेट्स कम बैक हियर। और यहाँ पे क्या करना है हमें? सबसे पहला जो चीज़ मुझे स्टाइल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यार ये जो इमेज है और ये जो कोडिंग IQ है, ये साइड बाई साइड आ रहे हैं। लेकिन मेरे वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें ये कोडिंग IQ का लोगो ऊपर आ रहा है और टेक्स्ट नीचे आ रहा है। इसको फिक्स करो सबसे पहले। सबसे पहले इसको क्लास नेम को कॉपी करते हैं। किसको? साइड बार हेडर। लेट्स कॉपी इट, कम हियर, एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। इसको टारगेट किया और मैं कह रहा हूँ कि यार दोनों को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा ना, ये साइड बाई साइड आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो चाहिए था हमें। अब हमें क्या चाहिए? एक और चीज़ आप कर दो, वो क्या पता है? अलाइन आइटम सेंटर। कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई चेंजेस मिले देखने को, लेकिन ये क्या करेगा ना, ये वाला लाइन आपके क्रॉस एक्सिस के अलोंग चीज़ों को अलाइन कर देगा। ऑब्वियसली नेकेड आई से ये चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस यही होता है कि आप क्या करो, यहाँ पे आप अलाइन आइटम सेंटर यूज़ करो। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये इमेज, ये लोगो को टारगेट करना है। और ये इमेज क्या है? इसको सर्कल बनाना है सबसे पहले, और इस इमेज को भी तो सर्कल बनाना है। तो हम लोग दोनों को एक साथ टारगेट कहाँ कर सकते हैं? इस IMG टैग में। इस IMG टैग में अगर आके मैं कहूँ कि बॉर्डर रेडियस 50%, फिर क्या होगा? फिर ये सर्कल हो जाएंगे, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल। वेरी गुड, लेट मी जूम आउट, बहुत ज़्यादा जूम है। तो ये दोनों सर्कल हो गए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद लेट मी कम हियर, एंड जो मेरा साइड बार है, कौन सा? हेडर वाला, उसके अंदर मैंने क्या करा है? मैंने ये देखो, ये जो मेरा साइड बार हेडर है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो मैंने इमेज को तो फिक्स कर दिया। अब मुझे जो H2 मैंने डिफाइन करके रखा है ना, इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। तो मेरे साइड बार हेडर के अंदर H2 है, उसको टारगेट कर रहा हूँ मैं। एंड उसको जो मैं फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ 18 पिक्सल्स, और उसका जो फॉन्ट वेट होने वाला है वो होने वाला है बोल्ड। बस यही देना था मुझे स्टाइल। तो ये इतना स्टाइल सेट हो चुका है। अगेन यहाँ पे आप फोकस करोगे तो ये जो इमेज है और ये जो कोडिंग IQ, इन दोनों के बीच में गैप है, राइट? तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? यहाँ तो बिल्कुल गैप नहीं है। तो इसको अचीव करने के लिए लेट्स गो बैक, और इमेज में आप ये कह दो ना कि यार थोड़ा सा राइट साइड से मार्जिन दे दो। कितनी मार्जिन दे दूँ? 10 पिक्सल्स। लेट्स कम बैक। अब देखो, ये जो लोगो है और ये जो कोडिंग IQ टेक्स्ट है, इसके बीच में स्पेस आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हो तो गया, इतना ही तो काम करना था, ठीक है। तो मेन मेन्यू को टारगेट करें, ये नैप बार को। लेट्स टारगेट मेन मेन्यू, कम बैक, index.html, और मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, साइड बार हेडर का काम खत्म हो चुका है। अब मैं नैप बार को ओपन करता हूँ, और नैप बार में सबसे पहले तो मैं H3, ये जो मेन मेन्यू लिखा हुआ है H3 के अंदर, इसको टारगेट करना चाहता हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स एंटर इट, और मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, मैंने एक नैप बार नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने एक H3 डिफाइन किया है, उसको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आप टॉप से मार्जिन दे दो, पहले दिखा देता हूँ। ये देखो, मेन मेन्यू और ये जो ऊपर का लोगो है बिल्कुल पास पास है, लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग जो मेन्यू है और मेन मेन्यू, इन दोनों के बीच में स्पेस है, राइट? तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप की थोड़ा सा स्पेस दे दो यार, बिल्कुल चिपके मत रहो। तो यहाँ पे जैसे मैं 20 पिक्सल दूंगा तो ये देखो, थोड़ी सी स्पेस आ गई, ठीक है, यही तो चाहिए था। और क्या क्या चेंज करना है आपको H3 टैग में? मुझे फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, ठीक है। कितना देना है? 14 पिक्सल्स, ओके। कलर ब्लैक नहीं रहने वाला, नहीं,
क्या कलर कोड होगा? कलर कोड होगा 808D9C। लेट्स कम बैक, और हमारे पास अब एक ग्रे कलर का मेन मेन्यू आ चुका है। ठीक है, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है? तो ये मेन मेन्यू तो डिज़ाइन हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें टारगेट करना है ये वाला यूएल टैग जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें टारगेट क्या क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे ये टारगेट करना है कि ये जो डॉट डॉट आ रहा है ना, ये जो लिस्ट का स्टाइल आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि देखो यार, मैंने बनाया है एक नैप बार, उसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर जो तुम ये लिस्ट का स्टाइल डॉट डॉट दे रहे हो ना, ये सब मुझे नहीं चाहिए, नन कर दो। तो ये देखो, ये जो डॉट डॉट थे वो गायब हो चुके हैं, राइट? ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब जो हमें, ये देखो, ये होम सर्च एक्सप्लोर कितने पास में, कितने चिपके हुए हैं, ये वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब कितने पास में चिपके हुए हैं। जबकि यहाँ देखो, ये होम और ये सर्च, कितना स्पेस है इन दोनों में। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए कुछ नहीं करना, कहना आपको, कहना है कि मैंने नैप बार बनाया है, उसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट बनाई है, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या करना है उसमें? स्पेस देना है, तो मार्जिन देना है। ठीक है, दे देते हैं। कितना देना है? 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से मैं 0 चाहता हूँ। तो अब देखो, अब क्या हुआ? हमारे जो लिस्ट थे उसमें 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम मिल चुकी है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? 10 की जगह 30 कर दो, फिर देखो, ये देखो कितना ज़्यादा होम सर्च एक्सप्लोर, इसमें कितना ज़्यादा स्पेस आ गया। इतना नहीं चाहिए हमें, हमें 10 पिक्सल्स ही चाहिए। तो अभी 10 पिक्सल जितना स्पेस मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या डिज़ाइन करनी है? अब ये जो एंकर टैग है, ये जो होम सर्च एक्सप्लोर, ये एक्चुअली क्या है? ये एंकर टैग्स हैं। तो इनका कलर वगैरह चेंज करो। क्या अगली सा कलर दिख रहा है? सो लेट्स चेंज द कलर्स। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि यार देखो, नैप बार बनाया है, नैप बार के अंदर क्या है? मेरा अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है? मल्टीपल लिस्ट है। अच्छा, और लिस्ट के अंदर क्या है? लिस्ट के अंदर एंकर टैग है। इसको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कलर चेंज कर दो यार, कलर आप वाइट कर दो ताकि दिखे तो अच्छे से। तो ओके, टेक्स्ट का कलर जैसे ही वाइट करा, सब वाइट हो गए, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये जो अंडरलाइंस आ रहे हैं ना, ये अंडरलाइंस मुझे नहीं चाहिए। विच मीन्स मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन जो आप दे रहे हो ना, वो नहीं चाहिए, वो आप नन कर दो। तो ये देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हुआ? नन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा क्या, अंदर की तरफ से थोड़ा सा स्पेस दे दो, पैडिंग 10 पिक्सल्स की कर दो। अब देखो, अंदर की तरफ से क्या हो गई? स्पेस मिल गए ना। एक चीज़ अगर आप देखोगे, तो यहाँ का आइकन और ये जो होम का आइकन, ये दोनों में स्पेस अच्छा है, लेकिन वेब डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के साथ जो आइकन है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जो आइकन है, इनमें स्पेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे तो आइकन हम लोगों ने क्या करा था? यहाँ एंकर टैग के बाहर रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या करा था? यहाँ पे आइकन्स एंकर टैग के अंदर रखा था। इसलिए हमारे डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, जो आपने बाहर डिफाइन करा था एंकर टैग के, वो आप क्या करो? वो आप अंदर डिफाइन कर दो। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से कट करूँगा, इसको भी कट करूँगा, एंड लेट्स, और ये सर्च के पहले मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सर्च के पहले पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि पेस्ट कहाँ करना है। एक स्पेस भी इधर उधर पेस्ट कर दिए तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, लेट्स कम बैक और अब देखते हैं। तो अब देखो, जैसा यहाँ पे डिज़ाइन था, सेम डिज़ाइन यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ कि यार, अब मुझे ये आइकन और होम में, इन दोनों में स्पेस चाहिए। ये सर्च आइकन और सर्च टेक्स्ट में, इसमें स्पेस चाहिए। इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये देखो, आपने एक नैप बार बनाया है, नैप बार के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर आइकन टैग है। ठीक, देखा कितना ज़्यादा नेस्टिंग है। तो आपको आके क्या कहना है कि देखो यार, मैंने ना नैप बार बनाया है, नैप बार के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर एंकर है, और एंकर के अंदर आई टैग है। इसको आप टारगेट करो और इसको क्या कह दो? इसमें अपना मार्जिन राइट दे दो। मार्जिन राइट कितना? 10 पिक्सल्स दे दो। तो अब देखो, इन दोनों के बीच में क्या हुई? स्पेस आ गई। इतना करना ज़रूरी है क्या? अगर मैं डायरेक्ट आई को टारगेट करूँ तब नहीं होगा क्या?
बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखने के लिए क्यों मोटिवेट कर रहे हो? सीधा आई लिख के टारगेट कर दो ना, बात खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है। सपोज डैट कि आप किसको टारगेट कर रहे हो पता होना चाहिए। कि आप क्या कह रहे हो कि मैं नैप बार के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाया, उसके अंदर आइकन्स बनाइए, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। मान लो आइकन्स तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी होते हैं ना, यहाँ पे भी आइकन हो सकते हैं। जब आप वेब पेज बनाओगे तो आपके अकाउंट पे बहुत सारे आइकन होंगे। तो यूज़र को ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि आप इस वाले आइकन की बात कर रहे हो या इस वाले आइकन की बात कर रहे हो या इस वाले आइकन की बात कर रहे हो? तो इसलिए इतना लंबा पाथ जाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी जाओगे इट विल वर्क। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना, तो यहाँ पे जो आइकन्स पे स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं वो तो होंगे ही, साथ साथ अगर आपने यहाँ पे कोई आइकन अप्लाई बनाया है उस पर भी वो स्टाइल अप्लाई होगा, यहाँ पे बना के रखा है उस पर भी होगा। मतलब समझ रहे हो, पूरे वेब पेज का आइकन क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि पूरे वेब पेज का आइकन अफेक्ट हो, सिर्फ नैव बार वाले आइकन्स अफेक्ट हो। डैट्स वाई हम लोग इतना लंबा पाथ ले रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों को सेंटर भी करनी है। ये चीज़ें अलाइंड नहीं है परफेक्टली। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंकर टैग में आते हैं, लेट्स गिव इट डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ताकि चीज़ें आइकन्स और टेक्स्ट एक साथ अच्छे से अलाइन हो जाए। तो ठीक है, अब ये दोनों क्या हुए, अच्छे से अलाइन हो चुके हैं। तो अब वापस चल के देखते हैं क्या हम जैसा अचीव करना चाह रहे थे स्टाइल वैसा अचीव हो गया। इट सीम्स लाइक। लेकिन अभी आप अकाउंट की बात करो तो ये अकाउंट वाला सेक्शन अभी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अचीव करते हैं। सो हम लोग आते हैं अपने index.html में, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखो यार, कोर्सेज तक तो काम हमारा हो गया था, राइट। अब हमें क्या टारगेट करना है, अब हमें ये वाला पार्ट, इस प्रोफाइल को सेट करना है, राइट। तो लेट्स कम बैक हियर और इस प्रोफाइल को क्या करते हैं, टारगेट, कॉपी, और मैं नीचे स्टाइल कर देता हूँ, कहीं भी आप कर दो कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स टारगेटेड प्रोफाइल। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये आइकन और ये जो प्रिंस विशाल है, दिख रहा होगा। ओके, आई होप दिख रहा होगा। तो ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, मीन वाइल आइकन और प्रिंस विशाल एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली डिस्प्ले आप फ्लेक्स दे दो, एंड देन इनको सेंटर में अलाइन कर दो क्रॉस एक्सिस के। सो सेंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन और प्रिंस विशाल और ये जो टेक्स्ट है ये अलाइंड हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम कंपेयर करते हैं इससे और इससे। अभी थोड़ा सा स्पेसिंग अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो स्पेसिंग हम लोग अच्छा कैसे दिखा सकते हैं? सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स गिव इट मार्जिन टॉप। ओके, मार्जिन टॉप एंड दैट विल बी 20 पिक्सल्स। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा ये जो प्रोफाइल इन्फो क्लास है इसको भी आप टारगेट कर सकते हो और इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। अभी आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। बट इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है हमें, लेट्स गिव इट प्रोफाइल इन्फो। और मैं क्या कहने वाला हूँ कि प्रोफाइल इन्फो के अंदर जो फॉन्ट साइजेस हैं, फॉन्ट साइजेस मतलब जो प्रिंस विशाल लिखा है, जो वेब डेवलपर लिखा है, उसकी सेट कर दो आप 14 पिक्सल्स। ठीक है। और फिर क्या कह रहा हूँ मैं कि देखो ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल इन्फो, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर रखा है। कौन सा पैराग्राफ? पैराग्राफ मतलब जिसके अंदर मैंने प्रिंस विशाल लिखा है, ये पैराग्राफ। ठीक है, तो इसको टारगेट करो आप और क्या करो, बॉटम से मार्जिन दे दो, ताकि जो प्रिंस विशाल और वेब डेवलपर है ना उसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। मैंने 5 पिक्सल दे दिया। और फॉन्ट वेट क्या करो, थोड़ा सा बोल्ड कर दो ताकि अच्छा दिखे। फॉन्ट वेट लेट्स गिव इट बोल्ड, कम बैक, और अब आप देखोगे तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है पहले के मुकाबले। ओके, लेट मी सेट इट टू 100%। इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, इज इट 100%? ओके, इट इज़ 100%। सो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल हैं हमारे वेब पेजेस। तो यही तो स्टाइल अचीव करना था हमें, राइट। तो हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, हमने एग्जैक्टली अपने साइड बार को रेप्लिकेट कर लिया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। Feel free to drop any suggestion. Until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating. Thank you.